नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट बैंक निफ्टी और निफ्टी और कुछ इंट्राडे और कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज एक सिक्स्थ डे है जिस दिन बैंक निफ्टी ने लगातार डाउनवर्ड एक फॉल दे दिया है। तो अब एक उम्मीद है, नॉर्मली 5 या 6 दिन जब लगातार डाउनफॉल देता है कोई भी इंडेक्सेस तो एक पुल बैक देता है। आज डेफिनेटली हम लोगों ने इस टाइम पे मैंने एक बहुत बढ़िया पोजीशन ली। एग्जैक्ट सपोर्ट से हमने यहाँ से, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट लिया जो हमारा आखिरी सपोर्ट था। इस पे बढ़िया कॉल की पोजीशन बनी और बहुत अच्छे पैसे बने। डेफिनेटली आप चाहें तो देख सकते हैं, इसके अंदर में बहुत अच्छी पोजीशन आज हमारी बनी है। लास्ट में ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए इतना अच्छा प्रॉफिट बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए, बिना कोई रिस्क लिए। 85 की कॉल, जो ये तो जब स्क्रीनशॉट दिया था इस टाइम में 137 थी, ये बाद में बढ़ के 160 तक, 65 तक गई थी और 160 अराउंड मैंने बुक किया था। और इसका चार्ट भी मैंने लाइव भेजा था मार्केट आवर्स में। सेम चार्ट अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब भी आपको काम करना है किसी भी चीज में तो ऑब्वियसली आपको सीख के काम करना है, ये तो पहली चीज रखनी है। दूसरा, एनालिसिस देता हूं तो उसको आप समझने की कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, व्हाट आर द लॉजिक, व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड। तो कल के लिए प्लान बहुत सिंपल रखेंगे हम लोग। आज का जो ये लो पॉइंट है, अगर बैंक निफ्टी कैसे भी धीरे धीरे आके एक गैप डाउन करके इसको तोड़ देती तो पुट की पोजीशन लेंगे, वेरी सिंपल। और अगर ये एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बन रहा है, डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, हम लोग ट्राई करते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो बनाने की कोशिश करते हैं। यस, ट्रेंड लाइन बन रहा है, डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ये एक छोटा मिनी ट्रेंड लाइन, बड़ा ट्रेंड लाइन तो ये ऊपर में है, ये छोटा है। तो अगर ये ऊपर जाने लगती है और इसके ऊपर चली जाती है तो आज का जो भी हाई ये वाला क्लोजिंग था, इसको 589 या 590 या 600, 38,600 को स्टॉप लॉस बनाकर, इसको स्टॉप लॉस बना के कॉल की पोजीशन लेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट 38,000, ये वाला 38,873 से 845, यानी ये जोन हो सकता है। और उसके ऊपर निकल के गई तो ये हम लोग 38,900 तक हमको कॉल में अच्छा पोजीशन मिल सकता है, अगर मार्केट कल ऊपर जाती है या गैप अप खुलती है, दोनों कंडीशन में बैंक निफ्टी। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी। और निफ्टी के क्या करना है, निफ्टी में देखिए ऐसा है, निफ्टी एक बढ़िया काम कर रहा है, नो डाउट। हमने कल डिसाइड किया था कि अगर इसको तोड़ देती है नीचे की तरफ तो 30-40 पॉइंट का लगा के हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। जिसने भी पुट की पोजीशन में बैठे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा आज उन लोगों ने कमाया है, क्योंकि हम जैसा हमने एनालिसिस करा था इसके नीचे गया, बट क्लोजिंग ओपनिंग इसी के नीचे हुई, फिर उसके बाद लगातार नीचे जाते रहा तो उसमें अच्छा खासा पैसा बना। तो अब एक समझ में आ रहा है बहुत सिंपल सा कि मार्केट अभी, इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने से चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। तो मार्केट अब जो है एक इसमें, मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको मैं 5 मिनट। तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारा समथिंग, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो बहुत सिंपल है ट्रेड, अभी इस पॉइंट के ऊपर है, अगर इसके ऊपर जाती है तो जाने देंगे। अगर ये यहाँ कहीं से इससे रेजिस्टेंस खाती है इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है 7919, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे डेफिनेटली। कॉल की पोजीशन तो अब हम जब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये आप जंक्शन पॉइंट देख रहे हैं ना 18,017 जो बना रहा है, इसके ऊपर कंफर्टेबली जाके क्लोज नहीं दे तब तक शॉर्ट कॉल की पोजीशन बनाना बेवकूफी होगी। जिन लोगों को काम करना नहीं आता, जिनको प्राइस एक्शन आता है वो डेफिनेटली बना सकते हैं। और पुट की पोजीशन तो बहुत इजी है कि अगर यहीं से ऐसे रिवर्स करने लगती है और इस पॉइंट को तोड़ देती है तो ये पॉइंट क्या है 17800,
17,800 को नीचे पुट की पोजीशन बनाएंगे, 17,756, 17,720,680,645 और आगे जाके 17,300 के लिए हम पुट की साइड में बैठ सकते हैं। एंड कॉल की साइड में अगर हमें जाना है तो ऊपर की तरफ 18,100, 18,300, 18,600 के टारगेट फ्यूचर में रह सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। इंट्राडे में एक टोरेंट पावर मेरे रडार पे आया है। टोरेंट पावर ने एक काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ से बना लिया और एक रिवर्सल का साइन तो दिया है। तो कल देखते हैं अगर ये कल इस पॉइंट के नीचे यानी 538 के नीचे जाके ट्रेल करने लगती है तो हम इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट 528 तक हमको मिल सकता है, दूसरा टारगेट 519, मतलब ये ऐसे करके ऐसे करके भी जा सकता है। और कॉल की पोजीशन लेनी है तो 545 के ऊपर में ही इसमें हम बाई करेंगे। ये है टोरेंट पावर के लिए हमारी स्ट्रेटेजी। अगला स्टॉक जो हमारे लिए है कल के लिए वो है, जो अब चार्ट्स पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है LTTS। LTTS अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, मैं इसको बड़ा कर दूं, मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, 1 आवर चार्ट कर देता हूँ। 2 आवर हो गया। अगर हम 2 आवर चार्ट में देखें तो क्लियर कट ये बॉक्स का ब्रेकआउट है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। तो अगर ये वापस आता है तो उसको आने देंगे, 5150 के आसपास में आता है तो खरीद लीजिए, और ये ऊपर ही निकलने लगता है तो तुरंत बाय कर लीजिए। आपको पहला टारगेट 5318, दूसरा टारगेट 5540 के लिए मिल सकता है। LTTS ये रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है यस माइंडट्री। माइंडट्री में भी देखिए ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बाय करना है। ये जस्ट अभी अगर हम इसको 1 आवर में करते हैं कन्वर्ट तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 1 आवर में करने से हमारी चीजें काफी क्लियर हो गई। अब देखिए ये पॉइंट है 4916, बाय अब 4947, 30 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता इस स्टॉक के लिए, एक झटके में निकाल देगा। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, थोड़ा डिप लेता है तो इसको बाय करेंगे, और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट अगेन 4798 और दूसरा टारगेट 4720 का रहेगा। और अपसाइड में डेफिनेटली अब ये एक, क्योंकि ये देखो ऐसा है, माइंडट्री ही क्यों चुना मैंने, मैं आपको बताता हूँ उसका पीछे का लॉजिक। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ये लॉजिक माइंडट्री में देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 4910 का जो रेंज है, 4110 से लेकर 4950 का रेंज, यहाँ पे इसने बार बार रेजिस्टेंस खाया, 5वीं बार अब आया ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, नीचे गया था, रेजिस्टेंस गया नहीं था, फिर काफी नीचे गया, फिर अब धीरे 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 करके इसने ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस खाया, लेकिन इस बार ज्यादा नीचे नहीं गया। ये खासियत है। खासियत ये है कि जब पहले बार गया था तो काफी नीचे चला गया था, इस बार जब रेजिस्टेंस खाया तो इसने यहीं से वापस घुमा है। तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और जैसे ब्रेकआउट होगा तुरंत बाय करिए। आराम से 2 से 3% या उससे ज्यादा आपको माइंडट्री में कल ही मिल सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं हमारे कल के लिए, आपके लिए। और बाकी लाइव मार्केट में तो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जैकपॉट या मल्टी बैगर दूं, उसका भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। ये प्रोबेबल जैकपॉट आपके सामने मैंने पहले भी बोला था, मोनाकेसी या कोटेड मेटल्स, इसको बाय कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। 17 रुपए 40 पैसे के नीचे जाए तो इसे एग्जिट कर लेना है, छोटा स्टॉक है तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करिए, डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाइए, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है पोजिशनली। इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसकी जगह पूरी आसमान, नीला आसमान खाली है। 24.4 के ऊपर में तो कोई कुछ है ही नहीं। अब मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट में इसका हाई इसमें ये बनाया हुआ है 25.75, इस समय 21.65 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से लेके 18 रुपए 75 पैसे के बीच में बाई करिए, और डेफिनेटली आपका इसमें पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एक पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि पहली पोजीशन हमने इसको बनाई थी, ये मार्क किया हुआ अभी तक 10 रुपीज 95 पे मार्क किया हुआ, तब बनाई थी मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो में है मेरे, डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ।
बाकी अभी भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो ये एक पोटेंशियल जैकपॉट है। हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई आप लोगों को एक पोटेंशियल जैकपॉट दे सकूं। जो भी पोटेंशियल जैकपॉट देता हूं उसमें आप अपने पोर्टफोलियो के अमाउंट का 1 से लेके मैक्सिमम 5% तक का ही पैसा उसमें डालें। एक स्टॉक और मेरे जहन में आ रहा है, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी ओएनजीसी में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है मेरे को। अब क्लियर कट ओएनजीसी में एक वीकनेस आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है कि एक वीकनेस धीरे धीरे नजर आ रही है इसमें। इसमें क्लियर कट एक वीकनेस नजर आ रही है। ये वीकनेस नीचे की तरफ दिख रहा है ओएनजीसी। ओएनजीसी में एक वीकनेस है और इस गिरावट इसमें क्लियर कट एक वीकनेस दिखाई दे रही है। तो अगर ये आज का जो लो है 153.5 इसके नीचे जाता है तो एटलीस्ट ये वाली जो कैंडल है 149.95 यहाँ तक हमको टारगेट मिल सकते हैं। 3 पॉइंट फ्यूचर में काफी बड़ा लॉट होता है, ये ऑप्शन में भी बहुत बड़ा होता है। ये इंट्राडे के लिए है और इसको भी तोड़ देता है 149.95 को, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 145.8 और उसका अगला टारगेट रहेगा जो 141.1। तो ये ओएनजीसी एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। अब इसको अगर बाय करना है तो डेफिनेटली हम 159.5 इसके ऊपर ही बाय करेंगे। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है ओएनजीसी ऑन चार्ट्स। तो दीज वर माय शेयर्स। लाइक एंड शेयर करिए। वीडियो देखने में आते हैं तो प्लीज लाइक एक बटन दबाना होता है, आई डोंट नो उसमें क्यों कंजूसी करते हैं। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, फिर मिलते हैं मार्केट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।